नमः। इसका मतलब क्या होता है? श्री परमात्मा नमः कि हे देवेश, हे हमारे 33 कोटि देवी देवता, मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ। माता पिता के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन, गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन, और आतिथ्य के भाव में कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। आज श्रीमद् भागवत गीता 5वां अध्याय युधिष्ठिराज कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेदाय जुष्टवः। पहला श्लोक है गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेदाय जुष्टवः मामांका पांडवस्वै किम कुर्वन्त संजयः। यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेदाः यजुस्सवः मामांकाः पांडवस्वै किम कुर्वन्त संजयः। और उसे देख करके प्रभु ने प्रणाम किया और भाव से विभोर होकर के अपनी वाणी और दिव्यता का प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रभु देखिए वाणी क्या है, अमृत क्या है, सुनो। धृष्टराष्ट्र राजा धृष्टराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि तीर्थ भूमि तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में नामक स्थान है। उस स्थान का नाम है कुरुक्षेत्र। सामवेदा एकत्र हो जाना, भीड़ दिखाई देना, यह जो सवाल युद्ध करने की इच्छा से, लड़ाई करने की इच्छा से, मामांगा मेरे बच्चे पुत्र और पांडवों के पुत्रों चा कथा एवं निश्चय किम क्या और आकुलता किया है। संजय जिसका ये हुआ, धृष्टराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है। ये तो इसका अर्थ हुआ। तो इसने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अब भावार्थ उसका, भागवत गीता बहुत पठित आस्तिक विज्ञान है, जो गीता के महत्व सार को देख करके इसका उल्लेख किया है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति परम पद को प्राप्त करे, भगवान के शरण में रह करके परम मोक्ष को प्राप्त करे, अनुयायी बने, कृष्ण का दिनचर्या बने, और उसे देख करके सहायता संक्षिप्त करता हुआ भागवत गीता के अध्याय का समर्थ प्रेरित करके व्याख्यान बिना उसे समझे प्रयास करे अर्जुन के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण गीता से सुनी हुई उद्देश्य कथा को देख करके उस प्रकार स्पष्ट भूमि को देख करके उदाहरण भागवत गीता में है। गीता पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने गीता पढ़ लिया, गीता का मतलब उसे याद हो, गुरु हो, जैसे आपने कहा गीता याद हो। एक ही श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेदाय जुष्टवः। बोलो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेदाय जुष्टवः मामांगाः पांडवस्वै कुर्वन्तु संजयः। धर्म क्षेत्र जो धर्म का क्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र जो लड़ाई का क्षेत्र हो, सामवे सभी लोग इकट्ठा हुए और महाराज मामांगा पांडवों के पुत्रों ने मंचर सारे नात रिश्तेदार पांडव सचे कुर्वन्तु संजय लड़ाई करने की इच्छा से प्रवृत्त हो, उसे कहते हैं गीता। कृष्ण 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 कहते रहो। तब प्रभु ने कहा, दृष्ट्वाः पांडवोकं पांडुदुरंधतारिता आचार्या पांडुराजा वचनं प्रवेदम्। अब द्वितीय अध्याय के श्लोक में तुरंत ही कहा कि प्रभु इसका कारण तो क्या है। दिनचर्या को होकर के प्रभु को प्रणाम करना, आग्रह को प्रणाम करके कहा, धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया था। इस प्रकार से संजय बोले कि उस समय राजा दुर्योधन व्यूहरचना कार्य करके पांडवों की सेना के देख करके और द्रोणाचार्य के पास जा करके और वचन कहा। उसी प्रकार से हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहरचना कार्य खड़ी हुई सेना पांडवों के पुत्रों से इस बड़ी भारी सेना को देखिए। उसी प्रकार सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर, जैसे सत्यवती, विराट
महारथी राजा द्रुपद और भगवान धृष्टकेतु चिकित्सान बलवान काशीराज पुरोहित और कुश्ती भोज तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सब हैं। वो पराक्रमी युधिष्ठिर अभिमन्यु और बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु द्रौपदी के पांच पुत्र ये सभी महारथी हैं। सुना